हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन इन डेली लाइफ। तो लेट्स टॉक कि ये है क्या। तो स्टूडेंट्स देखो क्या है, सबसे पहला एप्लीकेशन या ये कह सकते हैं हम डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं। देखो आपने देखा होगा कि अगर आप प्लास्टिक जैसे सरफेस पर अगर आप पानी का एक ड्रॉप रखते हैं, ठीक है, तो छोटा ड्रॉप स्फेरिकल होता है, जबकि बड़ा ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल नहीं होता। अगर हम कोई बड़ा ड्रॉप रखेंगे तो वो कैसा होगा, वो ऐसा हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता है क्यों है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन राइजेस व्हाई इट हैपेंस सो। देखो जो छोटा ड्रॉप होता है ना, उसका मास भी कम होता है ना, उसका मास क्या होता है, लेस होता है। तो नीचे लगने वाला mg फोर्स क्या हो जाता है, लेस होता है। इसके अंदर जो सरफेस टेंशन है ना, वो उसके कारण जो फोर्स है वो mg फोर्स से ज़्यादा होता है, जिसके कारण टेंशन इसे स्फेरिकल रखता है। बट जब वही यही अगर ड्रॉप बड़ा होगा तो क्या होगा, टेंशन इतने बड़े ड्रॉप को जो है कॉन्ट्रैक्ट करके स्फेरिकल शेप में नहीं रख पाएगा, और इसमें जो mg फोर्सेस जो लग रहे हैं, ठीक है, ये ओवर मतलब ये बेसिकली ओवरटेक कर देंगे टेंशन को, जिस कारण से टेंशन क्योंकि इन्हें संभाल नहीं पाएगा, तो ये बेसिकली फ्लैटन हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, सो इट विल टेक द शेप लाइक दिस। तो जो बड़े ड्रॉप्स होते हैं वो चपटे होते हैं, हो जाते हैं, जबकि छोटे ड्रॉप्स आप देखोगे तो वो स्फेरिकल होते हैं। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, दूसरा अच्छा एग्जांपल है फ्लोटेशन ऑफ निडल। फ्लोटेशन ऑफ निडल। अब ये क्या होता है, देखो सुई को सामने से देखोगे तो ऐसी दिखती है ना, मतलब बगल से देखोगे तो ऐसी दिखेगी, और वहीं एकदम फ्रंट से देखोगे तो बिल्कुल ऐसी दिखेगी। तो हम लोग इस फ्रंट से सूजी को देख रहे हैं, है ना, निडल को हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं। ठीक है, ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट से देख रहे हैं। तो अगर मैं एक सुई को पानी में रखूंगा तो क्या होगा, सुई ये है, इसको ऐसा बना लो सुई को, और ये जो पानी है ना इसके अगल बगल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि सुई तो हल्की होती है, उसका मास ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन यहाँ लग रहा है, एक सरफेस टेंशन यहाँ लग रहा है। तो मान लो यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ऊपर लगेगा टी साइन थीटा, इस साइड भी लगेगा टी साइन थीटा, और ये हो जाए इस साइड लग रहा है, ठीक है, टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा तो कैंसिल कर देगा, जबकि ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, और इसका जो नीचे जो वेट लग रहा है mg, ये इसे बैलेंस कर देगा, है ना। तो जो 2t साइन थीटा है वो किसे बैलेंस कर देगा, mg को। तो सुई गिरेगी नहीं, तैरने लगेगी। बट सुई तभी तक तैर सकती है जबकि उसका मास जो है ना वो लेस होना चाहिए। अगर सुई बहुत ज़्यादा भारी है तो वो तो डूब ही जाएगी, उसमें कोई शक नहीं। बट अगर सुई हल्की है और अगर आपने सुई को ग्रीस कर दिया है, मतलब तेल वगैरह लगा दो, तो सुई तैरती रहेगी। ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया है आपको। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल मतलब एप्लीकेशन बताता हूँ, स्प्रेइंग रिजल्ट्स इन कोल्डनेस। ये हम कूलर वगैरह में हम ये इसका ये जो प्रिंसिपल है कूलर वगैरह में काम आता है। ठीक है, कूलिंग के लिए। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे है। ठीक है, देखो अगर एक बड़ा ड्रॉप है, ठीक है, इसको हम चार छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ देते हैं, एक, दो, तीन, चार। तो आपको बताना है कि सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा। जैसे मान लो इसका सरफेस एरिया ऐसे है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, तो इतने एस आप देखोगे कि ये जो एरिया है ना जिसको मैंने येलो कलर से किया है, इसको जोड़ने पर हमको इन सभी को जोड़ेंगे तो हम क्यों क्या मिल जाएगा, एस वापस मिल जाएगा। बट अगर मैं इनके पूरे सरफेस एरिया ले लूँ, जैसे इसका सरफेस एरिया S1 ले लूँ, पूरा सरफेस एरिया में ले रहा हूँ, यहाँ पर इसका S1 है, इसका S2 है,
इसका S3 है और इसका क्या है S4 है। तो अगर मैं S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 करता हूँ, मतलब पूरा पूरा सरफेस एरिया में कंसीडर कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा S से। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक बड़ा ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप्स में टूटते हैं, है ना, तो जब कोई बिग ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप्स में, एक बिग ड्रॉप जब स्मॉल ड्रॉप्स में टूटते हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब देखो जो सरफेस एनर्जी होती है, तो जो सरफेस एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू होती है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, है ना, दैट इज इक्वल टू होता है चेंज इन एरिया। तो यहाँ पर डेफिनेटली सी बात है कि यहाँ जो सरफेस एनर्जी है ई डैश, इस साइड की जो एनर्जी है, ठीक है, ई डैश, वो इस साइड की जो एनर्जी से ई डैश है, यहाँ जो एनर्जी हुई है, तो एनर्जी डेफिनेटली बात है इंक्रीज हो रही है। अब एनर्जी क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो वो एनर्जी आ कहाँ से रही है, तो ये क्या करते हैं, जब एक बिग ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप में टूटता है तो वो एनर्जी कहाँ से ले लेता है, एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एनर्जी एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब हो जाएगी और ड्रॉप्स में चली जाएगी तो सीधी सी बात है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या लगेगा, कोल्डनेस। इसीलिए हम स्प्रे करते हैं तो कोल्डनेस आती है। इसी तरह कूलर में भी होता है। कूलर में क्या होता है, टब पे पानी भरा होता है और ऊपर क्या लगा रहता है, ठीक है, ऊपर एक फैन लगा होता है, ठीक है, ऊपर क्या होता है, फैन लगा होता है। तो होता ये है कि कूलर क्या करता है, इस पानी को एवोपरेट करता रहता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। तो क्योंकि जब एक बड़ा, ये आप अज्यूम कर सकते हो कि एक बड़ा सा ड्रॉप है और ये छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, तो एक बड़ा ड्रॉप जब छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट होगा तो ठंडक तो आएगी ही, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है कूलर का, ठीक है, ओके। अब और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपको खुद से एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो फोर्थ जो है आपको बताना है कि कैम्फर, डांसिंग ऑफ कैम्फर ऑन वाटर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ये असाइनमेंट है, डांसिंग ऑफ कैम्फर इन वाटर। तो वाटर में जो कैम्फर होता है रख देते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ वहाँ घूमने लगता है ना, डांस कहते हैं उसको, डांस कर रहा है। सोप सॉल्यूशन हेल्प्स इन क्लीनिंग क्लोथ्स। सोप सॉल्यूशन हेल्प्स इन क्लीनिंग क्लॉथ्स, ठीक है। छठवां है ठीक है, आपको दो ही करने हैं, ठीक है, बाकी आप और बुक से पढ़ सकते हो। तो आपको ये बताना है वाई, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैम्फर वाटर में क्यों डांस करता है और सोप जो है क्लीनिंग में क्यों हेल्प करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन इन अवर डेली लाइफ। आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।